मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जन्म जयतु शासनम। मैं नमो तीर्थनायक को नमो ओंकारवाणी को नमो नकुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का कुंद का दिव्य वाणी का जिन कुंद ध्वनि दाता उनका हम स्वामी का। रमिहूण जिणम वीरम अनंत वर्णान दंसन सहावम मोक्षामि अनुसारम केवली शुद्ध केवली गणितम। नियम सारवी परमागम ग्रंथ है और इसके शुद्ध निश्चय प्राश्चित अधिकार की अंतिम गाथा के उपरांत टीकाकार मुनिराज ने 5 श्लोक कहे। उसमें चौथे श्लोक की स्वाध्याय अपन आज प्रारंभ करते हैं। पेज नंबर है 56, श्लोक 198 है। निजात्म गुण संपदम मम हृदि स्फुरन्तीमिमा समाधि विषयामहो क्षणमहं न जाने पुरा। जगत्प्रियतय वैभव प्रलय हेतु दुःकर्मणां प्रभुत्व गुण शक्ति खलु हतोऽस्मिहा संशतौ। कहते हैं कि अहो मेरे हृदय में स्फुरायमान यह निज आत्मगुण संपदा को कि जो समाधि का विषय है। समाधि का माने आदि व्याधि उपाधि से रहित आत्मा की एकाग्रता का विषय, यानी एकाग्रता का, धर्म ध्यान का, शुक्ल ध्यान का और पूर्णता की प्राप्ति रूप जो समाधि है उसका विषय कौन है कि वह आत्मगुण संपदा जो मेरे हृदय में स्फुरायमान है। यहां से बात प्रारंभ की मुनिराज ने कि अहो मेरे हृदय में स्फुरायमान यह निज आत्मगुण संपदा को। कैसी है वह संपदा कि समाधि का विषय है। उसको मैंने पूर्व में एक क्षण भी जाना नहीं। अपनी भूतकाल की बात बताते हैं कि मैंने यह यद्यपि कि यह मेरी आत्मगुण संपदा अनादि से विराजमान है, विद्यमान है, लेकिन मैंने इस अब जो मेरे हृदय में स्फुरायमान है, अब जो मेरी प्रतीति में, मेरे संचेतन में वह आत्मगुण संपदा वर्त रही है, वह जो कि समाधि का विषय भूत भाव है, उसको मैंने पहले एक क्षण भी जाना ना था। ऐसे भूतकाल की अपनी ही बात को याद करके यहाँ पर प्रस्तुत करते हैं या अपने सामने रखते हैं, यानी अपने को याद दिलाते हैं। स्वयं के भूतकाल की बात करके
हम भव्य जीवों को याद दिलाते हैं कि भाई यह जो आत्म गुण संपदा है वह तेरे पास भी विद्यमान है, विराजमान है, लेकिन तुमने एक क्षण भी इसको जाना नहीं है। ऐसा करके हमें याद दिलाते हैं, चेताते हैं और खुद का भूतकाल याद करते हैं। आगे कहते हैं वास्तव में तीन लोक के वैभव के, वास्तव में क्या गड़बड़ हुई है वो बताते हैं। देखो, वास्तव में तीन लोक के वैभव के प्रलय का हेतु भूत दुष्कर्म, ये निमित्त पर से बात करी है। संसार अवस्था चलती है ना, जीव संसार में अनादि से चार गतियों में भटकता हुआ दुख का ही वेदन कर रहा है। एक क्षण को भी इसने सुख का वेदन किया नहीं, तो दुख रूप वेदन यही संसार है। यदि इसको इस प्रकार देखें कि अपने सुख स्वरूप को भूलकर वर्तमान दुख रूप वेदन में पड़े रहना, यही संसार है। और यह जो संसार है इसमें हैरानी, दुख, आकुलता, परेशानी के सिवाय कुछ है नहीं। तो यहां से कहा कि दुष्कर्म कहे ना, तो ये निमित्त पर से बात कही कि अनादि से यह जीव को कर्मों का संयोग है और अपने आत्मा को इसने एक क्षण भी जाना नहीं, और उन कर्मों के संयोग में रहा हुआ उनका ही लक्ष्य करता रहा, अपना स्वरूप लक्ष्य किया नहीं और उनके लक्ष्य में पड़ा रहा। तो वे निमित्त कहने में आए। कौन? वे दुष्कर्म। वे काय के हेतुभूत हैं। इधर से चलना थोड़े वापसी। काय के हेतुभूत हैं कि तीन लोक का वैभव स्वरूप यह में अनंत गुणात्मक वस्तु तत्व तीन लोक का नाथ है। ये प्रत्येक जीव यह जो अभी कहते हैं ना, ये तीन लोक, ऊर्ध्वलोक, मधोलोक, मध्यलोक, अधोलोक, ये सब में एक प्रदेश भी खाली नहीं जहां जीव ना हो। अनंता अनंत जीव राशि ठसो ठस भरी है और प्रत्येक जीव तीन लोक का नाथ है। तीन लोक के वैभव को अपने में धर करके बैठा हुआ धर्मी है, लेकिन वह वैभव की प्रगटता नहीं होना ही वैभव का प्रलय है। यानी वो अपना जो स्वरूप है, अनंत गुणात्मक, अनंत ज्ञान, दर्शन, सुख, चारित्र, वीर, शांति, प्रभुता, विभुता, स्वच्छता, ऐसे अनंत अनंत अपार बेहद सामर्थ्य रूप वैभव को की नहीं होना प्रगटता, इसका मतलब उसका प्रलय हुआ है। तो प्रलय हुआ है, उसमें निमित्त से कहा कि दुष्कर्म। दुष्कर्म नाम माने जड़ कर्म। दुष क्यों कहा? कि वे हमारा घात कर रहे हैं परिणति में, निमित्त से है, निमित्त से वो कर नहीं रहे हैं, निमित्त से। हाँ, तो निमित्त से मैं जुड़ता हूं तो वे निमित्त कहाते हैं। तो उनकी प्रभुत्व गुण शक्ति, वे भी प्रभु हैं, तो उनकी प्रभुत्व गुण की शक्ति से अरे रे रे मैं संसार में मारा गया हूं, यानी कि मैं हैरान हो गया हूं। ये अपने ही भूतकाल की स्थिति बता करके उन्हें भूतकाल अपना क्यों लिखा यहाँ पर कि हमारा वर्तमान दिखाते हैं और यह बताते हैं कि भाई तुम अनंत गुण संपदा स्वरूप हो,
उसको संभालो, उसको निहारो, उसका अनुभव करो और जो वर्तमान दुख है उसे दूर करो। इसलिए ये बात कहते हैं। देखो गुरुदेव का व्याख्यान देखते हैं, नीचे कलश के ठीक नीचे कि अहो मुनिराज स्वयं कहते हैं, मेरे हृदय में स्फुरायमान यह निज आत्मगुण संपदा को कि जो समाधि का विषय है, अंतर का विषय है। अहो मेरे हृदय में स्फुरायमान, मेरे हृदय में प्रकट है यह आत्मगुण संपदा, मेरे हृदय में नाम मेरी उपयोग परिणति में आस्वाद रूप, संचेतन रूप, संवेदन रूप अपने गुणों की व्यक्तता भाव से प्रकट है। इस निज गुण आत्म संपदा को कि जो संपदा अंतर की समाधि का विषय है। अंतर समाधि, अब ये शब्द है, इस पर क्या व्याख्या करते हैं देखते हैं अपन। देखो, अंतर समाधि मन वचन काया के विकल्प रहित निर्विकल्प समाधि का यह आत्मा विषय है। देखो पहले क्या कहा, समाधि का विषय है, समाधि का अंतर समाधि का विषय है। कौन है समाधि का विषय? कि यह आत्मा। तो समाधि क्या होती है कि समाधि की पीछे 56 पेज की अंतिम लाइन, मन वचन काया के विकल्प रहित निर्विकल्प समाधि। समाधि की व्याख्या करते हैं। समाधि किसे कहना कि निर्विकल्प परिणति का नाम समाधि है। निर्विकल्प परिणति वह समाधि है। तो निर्विकल्प शब्द में ही अर्थ लिखा है कि विकल्प रहित। निर्विकल्प शब्द में ही आ गया कि नहीं आ गया अर्थ? विकल्प रहित। तो निर्विकल्प भाव यानी विकल्प रहित का भाव। और विकल्पों की उत्पत्ति इस जीव की परिणति में कैसे होती है कि जब यह अपने उपयोग को उपयोग स्वरूप आत्मा में नहीं जोड़ता हुआ, ये उपयोग को मन वचन काया के अवलंबन या निमित्त रूप अवलंबन से बाह्य विषयों को उपयोग को बाह्य विषयों में लगाता है, तो वो वहां पर विकल्प की उत्पत्ति होती है। तो विकल्प की व्याख्या ही कर दी कि मन वचन काया से उत्पन्न होते विकल्प। तो मन वचन काया से विकल्प उत्पन्न होते हैं कि नहीं? मन वचन काया का आलम्बन लेता हुआ जो उपयोग का बहिर्मुखता वाला भाव, बाह्य विषयों में जुड़ता हुआ जो उपयोग, वहां विकल्प उत्पन्न होते हैं। तो इसको यूं भी कहा जा सकता है कि समस्त उपयोग की समस्त बहिर्मुखता को छोड़कर स्वरूप अंतर्मुखता रूप निर्विकल्प समाधि। ये इसका विषय कौन? यह आत्मा। आत्मा राग पुण्य और व्यवहार का विषय नहीं है। क्या कहते हैं देखो, ये क्या कहते हैं कि आत्मा है ना, आप और हम सब आत्मा है ना। तो आत्मा है तो ये आत्मा काय का विषय है। किस काम की चीज है यह आत्मा? ऐसा कहते हैं यहाँ। इसका भाव पकड़ो। आत्मा किसका विषय कहा? आत्मा समाधि का विषय है। समाधि किसे कहा? विकल्प रहित बहिर्मुखता को छोड़कर निर्विकल्प अंतरोन्मुख स्वयं सन्मुखता की वृत्ति, उसका नाम समाधि है। यही बात हुई
तो समाधि का विषय किसको कहा? आत्मा को कहा। यानी आत्मा किस कार्य के लिए बना हुआ है? कि आत्मा समाधि के कार्य के लिए है। यानी आत्मा अपने उपयोग रूपता से परिणमे तो ये उपयोग इसमें ही लीन रहे, ये आत्मा इसलिए है। आत्मा इसलिए है ही नहीं कि राग करे, पुण्य करे और अनेक प्रकार के व्यवहार के कार्य में यह लगा रहे, इसलिए यह आत्मा है ही नहीं, है ही नहीं। जैसे कोई हीरा है, अब वह हीरा आभूषण में लग करके शरीर और ये जो कुछ भी है उसकी सुंदरता बढ़ाने के लिए है, करोड़ों रुपए की कीमत वाला है। अब कोई उसका सुई में धागा डालने के लिए प्रयोग करे तो वह हीरे का दुरुपयोग कहलाए, दुरुपयोग है। ऐसे यह आत्मा वास्तव में तो निर्विकल्प समाधि का विषय है। ये आत्मा है ही इसलिए कि इसकी वर्तती उपयोग दशा इसमें ही लीन रहे और अपने अनंत आनंद, सुख, शांति, स्वच्छता, प्रभुता, विभुता का वहां पर आस्वादन करे, वेदन करे, आनंद ले। इसको छोड़कर ये आत्मा राग, व्यवहार और पुण्य का विषय नहीं है। तो क्या नक्की निकला इसमें? क्या बात होकर निर्णय आया कि आत्मा पुण्य करने के लिए बना नहीं, राग व्यवहार के लिए आत्मा नहीं है। आत्मा तो वीतराग भाव में परिणमने के लिए है। देखो आगे चलते हैं। तत्काल का सौदा है, नगद के नगद। इधर उपयोग स्वरूप का आलम्बन लेता है, वही उपयोग आनंद से लवरेज होता है। हाँ? तब ही जिये सुख शिव सुख ठाने। निर्विकल्प राग रहित ऐसा आत्मा इसका विषय है। किसका? समाधि का। इसको मैंने अपना भूतकाल कहते हैं मुनिराज। और वो भूतकाल क्यों याद करते हैं? आनंद में तीन कषाय चौकड़ी के प्रचुर स्व संवेदन के आनंद में रहने वाले मुनिराज क्यों ये भूतकाल याद करते हैं? अरे जीवों के प्रति करुणा का विकल्प आने से यह चर्चा करके अपने ही भूतकाल की बात याद दिलाकर हमको जागृत करते हैं, हमको समझो एक तरह से प्रेरित करते हैं। मैंने पूर्व में एक क्षण भी इस समाधि के विषय भूत इस आत्म तत्व शुद्धात्मा को मैंने प्रभु जाना नहीं। अरे रे अनंत काल हुआ, एक क्षण भी मैंने यह जाना नहीं। किसको? महासंपदावंत प्रभु अंदर पड़ा हुआ है। संपदाएं इकट्ठी करनी है ऐसा नहीं, ये तो है ही अनादि अनंत सदैव ऐसा का ऐसा अनंत संपदा संपन्न वस्तु है। अक्षय वैभव है और यह वैभव कहीं से लाया नहीं गया और कोई इसको ले जा सकता नहीं है। अभी तो यहाँ मनुष्य पर्याय में जन्म ले तो बाप दादा छोड़ गए हो तो ठीक, नहीं छोड़ गए हो तो फिर लगा रहे दिन दिन भर कमाने में, फिर 10-25 साल में कुछ इकट्ठा हो जाए तो कहे देखो मैंने कितनी संपत्ति अर्जित कर ली। अरे कहाँ ये धूल धक्कड़ में घुस गए भाई साहब। तुम तो स्वयं अनादि अनंत बिना किसी की वसीयत विरासत के ही तुम तो स्वरूप संपदा से युक्त सदा काल विद्यमान तत्व हो।
बस क्या हुआ है, उस संपदा को हमने स्वीकार न किया, स्वीकार न किया, उधर निहारा नहीं, उसको संभाला नहीं, इसलिए उसका आनंद हमें मिला नहीं। यही कहा ना मुनिराज ने, मैंने पूर्व में एक क्षण भी जाना नहीं। देखो, जो निर्विकल्प समाधि का विषय है, ये विषय मैंने अनंत काल में कभी किया नहीं। इस विषय में मैंने अपने उपयोग को जोड़ा ही नहीं। दूसरे क्रिया कांड के कोटारा में यह पड़ा रहा। या तो मैं विषयों के भोगने की वृत्ति में अनेक प्रकार के बाह्य विषयों को जुटाने में और उसमें लगे रहने में लगा रहा, या धर्म बुद्धि से ये व्यवहार के क्रिया कांड, पूजा कर लो, विधान कर लो, भक्ति कर लो, ये कर लो, तप कर लो, है ना, सब इसमें ही कोटारा है, ये कोई काम का नहीं, इसमें ये पड़ा रहा। मैंने पूर्व में एक क्षण भी इस अपनी आत्म संपदा को जाना नहीं। तो फिर कहते हैं इसके आगे कि वास्तव में तीन लोक के वैभव के प्रलय का हेतुभूत निमित्त से कथन करते हैं। तीन लोक का वैभव कौन है? अब यहां ये शब्द का अर्थ बहुत गंभीर है। तीन लोक का वैभव क्या? ये अपना अनंत गुण वैभव, यही तीन लोक का वैभव है ना। तो उसके प्रलय, उसको परिणति में उत्पन्न न हुआ, यही प्रलय हो रही है। इसका हेतुभूत निमित्त से कहते हैं दुष्कर्मों की प्रभुत्व गुण शक्ति, दुष्ट कर्मों के प्रभुत्व गुण की शक्ति से, दुष्ट कर्मों के प्रभुत्व गुण शक्ति से अरे रे मैं संसार में मारा गया हूं। अत्यार सुधी अनंत काल व्यतीत हुआ, अब तक अनंत काल बीत गया। लेकिन एक बात हमेशा होती है, वो बात हमेशा याद रखना चाहिए। वो जो एक सामान्य लौकिक कहावत है, बीती ताहे विसार के आगे की सुध ले। जो बीत गया सो तो बीत गया है। अनादि काल से इस चैतन्य परमात्मा जो विद्यमान हाजरा हुजूर होने पर भी हमने उसको अपनी दृष्टि में लिया नहीं। पहले तो ज्ञान में स्वीकार किया नहीं, स्वीकार करके उसको विषय किया नहीं, उसको दृष्टि में लेकर स्वीकार किया नहीं। सो यह भूल तो बड़ी हुई है। अब तक अनंत काल बीत गया, अनादि से लेकर के यह विद्यमान होने पर भी यह अनंत वैभव फिर भी मैंने देखा नहीं। सो भूल तो बड़ी हुई है, लेकिन यह भूल बड़ी हुई है, ये भूल है। इतना जो आज स्वीकार करो तो भूल मिटने का कार्य प्रारंभ हो जाए, अर्थात मिट ही जाए, मिट जाए। देखो, कर्म का लक्ष्य करके, मूल तो ऐसा कहना है, कर्म का लक्ष्य करके कुकर्म के जोर में ये कर्म की प्रभुता और उसके तरफ अर्थात उसके तरफ का जोर, ये प्रभुता से मैं मारा गया हूं, है ना। उसको मैंने यह मानकर, कर्म तो दिखते नहीं हमें, ये तो शास्त्रों में हमने पढ़ लिए 8 प्रकार के कर्म होते हैं, उनकी यों प्रकृतियां और यों अनुभाग और ये सब, है ना। लेकिन कर्म के उदय के निमित्त में यह जो विभिन्न प्रकार के संयोग वियोग बाह्य सामग्री के बन रहे हैं, उन पर हम जो लक्ष्य करते हैं, ये कुकर्म का जोर है। और उसकी प्रभुता मानी, उससे कभी मान लीजिए कि बहुत विपन्नता आ पड़ी, क्या करें भैया, कर्म का जोर है। इसका मतलब तुमने क्या किया?
कर्म की प्रभुता को स्वीकार किया, अपनी प्रभुता का तिरस्कार किया। लो साहब, शास्त्रों में तो ऐसा ही लिखा है, ज्ञान कराया है, लेकिन वह कर्मों की प्रभुता बताने नहीं। तुम कर्मों की प्रभुता में अनादि से जुड़े होकर के भूल करते आए हो और तुम प्रभुता संपन्न हो, यह याद दिलाने के लिए ज्ञान कराया है। आता है कि नहीं आता? कोई विपन्नता आ पड़े, क्या करें साहब, कर्म का जोर ही ऐसा है। बहुत संपन्नता हो गई, संपन्नता बहुत हुई, तो फिर फूला ना समाये या तो होशियारी पर। तो कोई समझदार ने कहा, भाई साहब तुम्हारी होशियारी नहीं है, ये तो कोई पूर्व का पुण्य फलित हुआ है, इसमें भी उसी की प्रभुता में दौड़ गया। ये प्रभुता से मैं मारा गया हूं। अनंत काल में मेरा जीवन चैतन्य आनंद, ये इसके कारण से, किसके कारण से हाथ नहीं आया? यह अपना चैतन्य परमात्मा हमको किसके कारण हाथ नहीं आया? ये कर्मों की प्रभुता को ही देखता रहा। कर्मों की प्रभुता माने कर्मों के निमित्त से मिली हुई या बिछड़ी हुई, यानी संयोग वियोग में आई हुई सामग्री, उसको ही लक्ष्य में लेता रहा। तो यह इसके कारण से हाथ नहीं आया। नीचे फिर देखना थोड़ा सा और है। मैं संसार में मारा गया हूं, हैरान हो गया हूं। देखो, यह भूतकाल याद किया कि गए काल में कहां कहां भटका। ओहो हो, वहां तो कुछ था नहीं, आत्मा का तत्व था नहीं, और बाहर में इसका कुछ राग और द्वेष के फल तरीके संयोग प्राप्त किया। नारकी में संयोग का दुख नहीं है। देखो कितनी बात कही। ये भूतकाल को याद करके कहते हैं कि बीत चुके काल में मैं कहां कहां नहीं भटका। तो वहां तो कुछ था नहीं, आत्मा का तत्व नहीं था, तो आत्मा कहीं चला गया था कि नहीं? वो कहीं नहीं चला गया था। मैंने ही उसको कभी याद किया नहीं, जाना नहीं, पहचाना नहीं, उसकी प्रतीति संचेतन किया नहीं। सो क्या करता रहा? राग और द्वेष पर द्रव्यों में संयोगों वियोगों में लक्ष्य करके वो राग करता रहा या द्वेष करता रहा। उसकी एक बहुत अच्छी शब्द पांडे राजमल जी ने लिया, अपन ने अभी कलश पढ़ा था ना, उसमें राग माने इष्ट में अभिलाष और द्वेष माने अनिष्ट में उद्वेग। उद्वेग का अर्थ होता है बेचैनी। तो राग माने इष्ट, जो मुझे इष्ट लगा उसकी अभिलाषा, और जो इष्ट नहीं लगा, अनिष्ट लगा, उसमें बेचैन, हटाओ हटाओ, अरोचकता। तो ये करता रहा। इसके फल तरीके क्या हुआ कि संयोग मिले। तो संयोग में दुख है नहीं। अब समझना जरा, नारकी में संयोग का दुख नहीं है। अपन पढ़ते हैं ना छेड़ाला में, वो सब आता है ना, हाँ, वो ओने मुंह गिरता है बैतरणी नदी में, जहाँ पीप और रक्त से भरी हुई नदियां, और ऐसे ऐसे वृक्ष, इसका पत्ता गिरे तो खंड खंड टुकड़े टुकड़े हो जाएं, और भूख ऐसी कि 3 लोग का नाज भी मिले तो भी भूख न मिटे, ठंड ऐसी कि लोहा गल जाए ठंड से, आदि इत्यादि। हमने जो छेड़ाला में नरक के दुखों का वर्णन पढ़ा, वो संयोगों से कथन किया है। संयोगों का दुख नहीं होता, दुख संयोग का होता ही नहीं। देखो इसमें कहा ना, क्योंकि संयोग इसको छूता ही नहीं। वो
जो पेड़ है नरक में जिसका पत्ता गिरता है, सेमर दल जुत असी पत्र, ऐसा ही कुछ है ना। हाँ, देह विदारे, अब मुझे याद तो रहती नहीं। चलो, वो जो पत्ता गिरता है वो पत्ता छूता है कि नहीं छूता है, बस इतनी बात है। अरे छूता नहीं, छू सकता नहीं, तो उससे काय का दुख हुआ तुम्हें? वो रक्त और मवाद से भरी हुई वैतरणी, उसको छू सकता नहीं यह आत्मा, और वह रक्त और मवाद इस आत्मा को छू सकता नहीं, तो संयोग से दुख कैसे आया? संयोग से दुख नहीं आता अक्षय बाबू, दुख आता है संयोग के प्रति लक्ष्य को दौड़ाने से। दुख संयोग का होता ही नहीं। संयोग से दुख हो तो संयोगी वस्तु भिन्न है, तुम भिन्न हो, दुख तुम्हारी दशा है तो तुम्हारी दशा दूसरा द्रव्य करने वाला हो गया। ये तो जैन शासन में बात स्वीकार ही नहीं है। देखो, संयोग ऊपर लक्ष्य के दौरान माने दौड़ता है ना, इसके कारण दुखी है, इसका दौरान ऐसा दौरान है, उपयोग ऐसे को भागता है। संयोग तो छूता भी नहीं, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को छूता नहीं है। ये तो यह जीव अपने स्वभाव को भूलकर जो प्रतिकूल शीत और उष्ण संयोग इनके लक्ष्य में मर गया है। अपने को भूलकर संयोग, शीत उष्ण दो संयोग कह दिए, ऐसे अनेक प्रकार के संयोगों के प्रति लक्ष्य करके ये मर गया है। ये अपना 198 श्लोक हुआ। 199 नंबर का श्लोक। भव संविष भूरुह फलमखिलम दुख कारणम बुद्धवा आत्मनि चैतन्यात्मनि संजात विशुद्ध सौख्यम अनुभुंक्ते। श्लोकार्थ है, भवोत्पन्न यानी भव में उत्पन्न अर्थात संसार में उत्पन्न होते विष वृक्ष के समस्त फल को दुख का कारण जानकर मैं चैतन्यात्मक आत्मा में उत्पन्न विशुद्ध सौख्य को अनुभवता हूं। मुनिराज ने भूतकाल, पिछले कलश में भूतकाल याद करके ये कहा कि अरे रे मैं संसार में हैरान हो गया हूं। तो ये संसार का स्वरूप भी बताया, और मैंने पहले इस आत्मा को जब नहीं जाना था, नहीं पहचाना था, जो समाधि का विषय है उसे मैं पहचानता नहीं था, उसका मैंने लक्ष्य न किया था, तो मैं दुखी था, हैरान था। सो यह जो संसार है, ये संसार वास्तव में दुख देने वाला ही है। तो दुख देने वाला है माने ये संसार को, अब अपन यदि और बात को सिमटा लें, बहुत ज्यादा संयोग और कर्म के उदय और अनेक प्रकार की सब चीजों से सिमट करके यहाँ आ जाते हैं, तो अपना चैतन्य तत्व इससे संसरित होना ये संसार है, दुख रूप है, दुख का कारण है। और अपने चैतन्य स्वरूप में रहना तो यह सुख स्वरूप है, सुख का कारण है। अब अपन सिमट आते तो वहां पीछे वाले कलश में 198 में अपन ने यह बात देख ली थी कि संसार
मैं जो कर्मों के उदय के निमित्त से होते अनेक प्रकार के संयोग आदि हैं, वियोग हैं, उन पर लक्ष्य ले जा करके मैं अपने स्वरूप को जानता ना था, सो अपने आत्म वैभव को मैंने पहचाना नहीं और उन संयोगों वियोगों की तरफ दौड़ता हुआ दुखी हुआ हूँ। ठीक है ना। अब सिमटा लेते हैं बात को कि अपना यह आत्मा जो सुख स्वरूप है, इससे जब जब मेरी परिणति च्युत हुई, संसरित हुई, वह दुख रूप दुख का कारण संसार है। और इस स्वरूप में रहना, इस स्वरूप में रहना ही सुख स्वरूप है और सुख का कारण है। इतनी बात यहाँ आ गई। तो इसमें से कहते हैं, देखो संसार में उत्पन्न होते विष वृक्ष के समस्त फल को दुख का कारण जानकर मैं चैतन्य आत्मक आत्मा में उत्पन्न विशुद्ध सुख को अनुभवता हूँ। क्यों कि इस चैतन्य स्वरूप आत्मा में जो एकाग्रता, लीनता, तल्लीनता है, वहाँ विशुद्ध सुख का प्रवाह चलता है और उसका मेरे को अनुभव है। ऐसा मुनिराज अब कहते हैं। ये अंतिम कलश था। इसके नीचे की पंक्ति पढ़ के थोड़ा सा गुरुदेव का है, अपन देख लेते हैं। देखो, इस प्रकार सुख अविजन रूपी कमलों के लिए जो सूर्य के समान हैं और 5 इंद्रियों के फैलाव रहित देह मात्र जिनको परिग्रह था, ऐसे श्री पद्म प्रमलधारी देव द्वारा रचित नियम सार की तात्पर्य वृत्ति नाम की टीका में, अर्थात श्रीमद् भगवत कुंद कुंद आचार्य देव प्रणीत श्री नियम सार परमागम की निर्ग्रंथ मुनिराज श्री पद्म प्रभमलधारी देव विरचित तात्पर्य वृत्ति नाम की टीका में शुद्ध निश्चय प्राश्चित अधिकार नाम का 8वां शुद्ध स्कंद यहाँ पूर्ण होता है, समाप्त हुआ। ऐसा कहा ना। इसमें नीचे देखना जरा, थोड़ा सा है, गुरुदेव का बहुत अच्छा है। क्या कहते हैं? भवोत्पन्न, संसार में उत्पन्न होते, चाहे तो नारकी हो चाहे देव हो, लेकिन संसार में उत्पन्न होता है क्या? विष वृक्ष के समस्त फल, जहर के फल को भोगा है। अब तक क्या भोगा है? जहर के फल को भोगा है। देव गति में जाकर क्या भोगा है निर्देश भाई? जहर का फल भोगा है। आप कहते जहर का फल भोगा है, हम वहां कहते हैं कि बहुत अंतराल के बाद हजारों वर्षों में जरा विकल्प आता है आहार का और अमृत झड़ जाता है। आप कह रहे जहर का फल भोगा है। वो अमृत झड़ता है ना जो देवगति में, वो जहर का फल है। समझना पड़ेगा भाई साहब, क्यों जहर का फल है? वो अमृत कुछ कुछ हजार वर्षों में जैसी जैसी आयु होती है उस प्रमाण में है, सबका अलग अलग। तो वह कुछ कुछ अंतराल के बाद जो अमृत झरता है, फिर वह अवधि पूरी हो जाती है कि नहीं हो जाती? फिर वहां से कहाँ आता है? पंडित दौलत राम जी कहते हैं, तय तय चैत हावर तंदरो। तो जहर का फल है ऐसा। चाहे तो अरबपति सेठ में उपजा हो, चाहे तो देव में उपजा हो, चाहे तो नरक में उपजे, चाहे के निगोद में उपजे, वहां तो विष वृक्ष के समस्त फल को दुख का कारण जानकर ये जहर का दुख जहर समान है। शुभ और अशुभ भाव जो पर तरफ के झोंक वाले, पर तरफ के झुकाव वाले भाव हैं, वे सब जहर हैं, सब जहर है। इनको छोड़कर अब विष वृक्ष के समस्त फल को दुख का कारण जानकर, लेकिन इसको दुख का कारण जानकर, जाने बिना नहीं, या तो यह तो पर वस्तु जहां अनुकूल हो जाए तो सुखी माने, शरीर ठीक होए तो सुख माने, स्त्री ठीक हो, पैसा ठीक हो, दुकान चलती हो, धंधा चलता हो, 5-10 हजार की पगार की नौकरी अच्छी मिल गई हो, हम सुखी हैं, जहर का फल है। का लौकिक मान्यता में तो फर्क है साहब।
आप भले कहते रहो जहर का फल है, जहर का फल है। हम देख रहे हैं उन लोगों के ठाट बाट, और अपने हमारे भी कोई कम थोड़ी है ठाट बाट है। कह रहे पूरा फेर है, पूरा फेर है, दुनिया माने पैसा वाले को। यहां तो प्रभु कहते हैं तो आत्मा के अंतर विषय के सिवाय बाहर के किसी भी विषय में रुकना, उसको देखने में रुकना, ये जहर का झाड़ नाम वृक्ष है। इसको मैं छोड़ दे करके, इसको मैं छोड़ देकर विष वृक्ष के समस्त फल को दुख का कारण जानकर मैं चैतन्यात्मक आत्मा में उत्पन्न चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा, जानक स्वभाव आत्मा, इसको मैं उत्पन्न विशुद्ध सौख्य को अनुभवता हूँ। आत्मा अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है, सो यह पर तरफ के जहर के लक्ष्य को छोड़ दे करके मैं तो आत्मा का अनुभव करता हूँ। इसमें सुख और शांति है, दूसरे कहीं सुख और शांति नहीं। यह अधिकार पूरा हो गया। अब अपने आगे परम समाधि अधिकार की स्वाध्याय आगे प्रारंभ होगी।